अस्सलाम वालेकुम जी। साराना आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद और आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, बल्कि बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इत्तला मिलती रहे। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड के हवाले से। और जैसे कि आपके में के 6 खिलाड़ियों को कोरोना जो है टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, और उसमें सरफराज अहमद हैं, हमारे बड़े साबिक कप्तान भी, विकेट कीपर रुहिल नज़ीर नए लड़के आए हैं, नसीम शाह फास्ट बॉलर हैं, दानिश अजीज़ ये भी नए आए हैं, आबिद अली जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ओपन बैट्समैन वो हैं, और मोहम्मद अब्बास हमारे फास्ट बॉलर। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दौरा है ये बड़ा खटाई में पड़ने जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड उन चंद ममालिक में है जिन्होंने कोरोना के मुतालिक ऐलान किया कि वो कोरोना फ्री स्टेट्स हैं। जेसिंड्रा जो उनकी वज़ीर आज़म है, उन्होंने तो बल्कि टीवी पे आके रक्स भी किया था इस हवाले से। माजी में भी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से बड़े दिलचस्प वाक़यात होते रहे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वेस्ट इंडीज़ के साहिल पे हमारे कुछ क्रिकेटर्स, बड़े मुनामवर क्रिकेटर्स, चर्स पीते हुए पकड़े गए थे, और उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई थी थाने, और उसके बाद जिस तरह उन्हें छुड़ाया गया वो भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसी तरह एक हॉकी के हमारे 2 प्लेयर जो थे वो इसी तरह गिरफ्तार हो गए थे, और सुबह पाकिस्तान का मैच था और सारी रात पाकिस्तान की मैनेजमेंट उन्हें छुड़वाती रही। अब ये जो 6 लड़के जिन्हें कोरोना आया है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो देखें, ये कि क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर बोर्ड है हमारा कि वो खिलाड़ियों को SOPs पे अमल करवाने में नाकाम हुआ बहुत बुरी तरह, जिसके बाद हमारी जग हसाई हुई। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने ये कहा है कि पाकिस्तानी टीम को वापस भेज देंगे। अगर ये बात किसी और तरह होती तो हम कहते कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन इस साजिश में तो खुद हमारे अपने खिलाड़ी शरीक हैं। आज जब इनकी वीडियो रिलीज़ हुई थी न्यूजीलैंड जाते हुए, ये तैयारे के अंदर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए सेल्फी बनवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे, तो तभी क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे, शायद उन्हें इस रियलिटी का एहसास ही नहीं था कि वो किस जिम्मेदारी की सीट पे बैठे हैं। और क्रिकेट टीम जो है वो खाली खिलाड़ी या लड़के नहीं जा रहे, या कोई इंज नहीं का कि गुल्ली डंडे का मैच है तो मुंडे खेडन चले ने, कि पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। कितनी सुबकी और शर्मिंदगी की बात है कि हम खिलाड़ियों को अपना सफ़ीर करार देते हैं, और न्यूजीलैंड ने ये कहा है कि अब ये अगर बंदे दे पुत्र ना बने तो इन्होंने वापस भेज देंगे। क्या इज्जत रह गई हमारी। और फिर ये कि जो 6 लड़के हैं उनमें से 2 तो ऑलरेडी उन्हें पहले से ही कोरोना था, और वो आबिद को और अब्बास को। लेकिन ये जो 4 थे वो पाकिस्तानी कौम एक गरीब कौम है। हम पेट काट काट के, भूखे मर मर के टैक्स जमा कराते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को भी इस्तेमाल करता है, वो खिलाड़ियों को भी। यहाँ पे जिन्होंने MA PhD की हुई है वो बेचारों को तनख्वाह नौकरियाँ नहीं मिलती, जिन्हें नौकरियाँ मिलती उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती। ये मैट्रिक भी नहीं होते, और ये जनाब अली जाके करोड़ों अरबों खरबों पति बन जाते हैं। ओडीज गाड़ियों के अंदर फिर होते हैं, उनके सफ़ीर बने होते हैं। और जो तालीम याफ्ता जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वकला हैं, वो बेचारे इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी सड़कों पे फिर रहे होते हैं। तो ये जो लाडले सपूत हैं हमारे, इन्होंने इस गल का ज़रूर एहसास दिलाना चाहिए कि आप कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं हो। आप पाकिस्तानी कौम के तर्जुमान की हैसियत से वहाँ जाते हो तो इंसानों की तरह वहाँ रहो। तुसी उत्थे जाके भूल जाते हो, अपनी औकात तो बाहर चले जाते हो, और उसका नतीजा ये होता है कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं अब आपको बताऊं, न्यूजीलैंड से जो इतलात मुझे आई हैं, न्यूजीलैंड की हुकूमत ये दौरा मुलतवी करना चाहती है, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत को ये बता दिया है कि हम ये दौरा मुलतवी करेंगे, जिसके बाद इनको खलबली मची है। और अब ये जो 6 खिलाड़ी हैं ये 14 दिन कमरे के अंदर बंद रहेंगे, ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं लेंगे, बाहर भी नहीं, लॉबी में भी नहीं आएंगे। ये तो लॉबी में बैठ के खुशगपियाँ करते रहे, वो तस्वीरें फुटेज आई हुई है। तो जो यहाँ से हमारी मैनेजमेंट गई है, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पर सैक कर देना चाहिए। वो नाकाम हो गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी दिखाई, उनको तो फारिग ही कर देना चाहिए।
और बाकी ये रहा कि इन लोगों को फौरी तौर पे वापस बुलवा लिया जाए। बेहतरीन रास्ता ये है, और इनकी जगह पे फ्रेश स्क्वाड भेजा जाए ताकि इन लोगों को भी इन्होंने भी तो जरा सा अकल आए ना। ऐ समझते हैं कि कोई साढ़े मतलब साढ़े उत्ते तो उतरे लोग ने, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। नई टीम बना के चाहे भेजें, लेकिन कौम की इज्जत और वकार वो टीम भेजें जो क्रिकेट भी खेले और कौम की इज्जत और वकार से ना खेले। अस्सलाम वालेकुम।